आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद साधुराम में स्वागत है। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में पढ़ेंगे और जो ये अधिवेशन है, इन अधिवेशनों के साथ साथ सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस तरीके से हुआ, अधिवेशन किस तरीके से हुए, उन अधिवेशनों में कब अधिवेशन हुए, कहाँ अधिवेशन हुए और क्यों हुए, इसके लिए हमारे को पढ़ना है। अब यहां पर देखो, मैं लिख रहा हूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्योंकि ये नाम सभी जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके जो प्रश्न आएंगे आपके अच्छे तरीके से समझ जाना आप कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। देखो, पहले 28 दिसंबर 1885 की बात है। एक अंग्रेज अधिकारी थे, ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इन्होंने क्या काम किया, इंडियन नेशनल यूनियन, इंडियन नेशनल यूनियन, जिसको हिंदी में बोले तो भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किसने की है? ए.ओ. ह्यूम ने स्थापना कर दी। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस फिर क्या है? देखो, ये इनके पुराने नाम है। जो नया नाम है ना, वो नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये नाम दिया था दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी। आपको यह भी पता होगा, दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष भी कहते हैं, भारत का बूढ़ा आदमी, वयोवृद्ध पुरुष ऑफ। दादा भाई नौरोजी ने इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। अब प्रश्न समझो, कांग्रेस शब्द दादा भाई नौरोजी ने दिया। कांग्रेस शब्द फिर दादा भाई नौरोजी कहां से लाए? ये लाए थे अमेरिका की संसद से। अमेरिका की जो संसद है ना, उस संसद को कांग्रेस कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दादा भाई नौरोजी ने दिया है और अमेरिका की संसद से लाए थे, और जो संसद है अमेरिका की संसद को, उनको कांग्रेस कहते हैं। अब जो ए.ओ. ह्यूम है ना, ए.ओ. ह्यूम, आप यहां पर देखें, ए.ओ. ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम है, वो कांग्रेस के महासचिव हैं, कांग्रेस के संस्थापक है। पर जो अब उपनाम की बात करें ना, इसको कई बार शिमला का संत भी कह देते हैं, शिमला का संत। कई बार इनको असैनिक सेवक भी कह देते हैं। पर सबसे जो इंपॉर्टेंट रहेगा असैनिक सेवक, सबसे जो इंपॉर्टेंट पर्सन रहेगा वो ये है, जो मैं ब्रैकेट में लिखा, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इन्होंने एक बार भी अध्यक्षता नहीं की है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक और महासचिव, पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की बात आए तो ए.ओ. ह्यूम ने एक बार भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। अब इसमें हम देखें कि कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई। तब प्रश्न आता है कि कांग्रेस की स्थापना इसलिए की गई कि जनता की आवाज नेताओं तक पहुंचेगी और नेता लोग ब्रिटिश ताज तक अपनी बात को रखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब,
कांग्रेस का काम है बिचौलिए का। बिचौलिया जो बीच में, मध्य में, मिडिल ऑर्डर पर खेल के दोनों के आपस में बात करवा दे। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से तो अधिवेशन हुए, किस तरीके से अधिवेशन हुए और कहां कहां अध्यक्षताएं हुई है। अब आपको एक नॉलेज के लिए बता देता हूं, पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया ये वो है जिन्होंने कांग्रेस का इतिहास लिखा था। प्रश्न आपके आए कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा, तो आपका उत्तर आएगा पट्टाभी सीतारमैया ने कांग्रेस का इतिहास लिखा है। और जो A.O. ह्यूम है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इन्होंने जो कांग्रेस की स्थापना की है, तो उस टाइम क्या था, एक तो डफरिन का नाम आता है और एक ग्लैडस्टोन का नाम आता है। एक ग्लैडस्टोन का नाम आता है और एक डफरिन का नाम आता है। डफरिन तो उस टाइम वायसराय थे, भारत के वायसराय का जिक्र आए तो डफरिन था। और ग्लैडस्टोन है ना, उस टाइम ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। तब डफरिन ने कहा था ये कुछ ही लोगों की एक पंचायत है, अल्पसंख्यक लोगों का एक समूह है। ये कांग्रेस के बारे में डफरिन ने कहा था। तो हम इसके अधिवेशनों के बारे में पढ़ें तो आप यहां पर देखेंगे जो कांग्रेस के अधिवेशन है 1885 में स्थापना हुई है, तो ये इनका पहला अधिवेशन है, ये इनका दूसरा अधिवेशन है, ये इनका तीसरा अधिवेशन है, ये इनका चौथा अधिवेशन है। अब इसमें देखिए 1885 का अधिवेशन क्या कहता है। 1885 का अधिवेशन है ना, वो हुआ था बंबई में। होना कहां था, पूना में। अब देखो इसके नीचे लिख देता हूं, कहां होना था, पूना में। और बंबई में हुआ, बंबई के कहां, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। समझिए आप एक बार। अब पुन्ना होना था, बंबई हुआ, ये समझे नहीं बात। तो बताते हैं पुन्ना में हैजा फैल गया था और हैजा फैलने के कारण इस अधिवेशन को ट्रांसफर करके बंबई लाया गया। इसमें 75 सदस्यों ने भाग लिया, 72 लोगों ने भाग लिया और इसमें 9 प्रस्ताव रखे गए। कितने रखे गए, 9 प्रस्ताव पेश किए गए और इसकी अध्यक्षता थी, वो की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। अब आपसे पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अधिवेशन कहां होना था, पुन्ना में। हुआ कहां, बंबई में। पुन्ना में क्यों नहीं हुआ, हैजा फैल गया था। बंबई में कहां हुआ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। और इस अधिवेशन में 72 लोगों ने भाग लिया और इसमें 9 प्रस्ताव पेश किए गए और व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की। क्या मेरी बात समझ में आ गई होगी आपके। हमने 1885 का पहला अधिवेशन पढ़ा है। हम परीक्षा की दृष्टि से जो प्रमुख है उनको पढ़ेंगे। 1886 कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ कलकत्ता में। तीसरा अधिवेशन हुआ मद्रास में और चौथा अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में। अब रट्टे नहीं मारने आपको, रट्टे मारोगे तंग हो जाओगे। क्या है ये, इसमें क्या है, इस अधिवेशन में अध्यक्षता की है दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी। और इस अधिवेशन में अध्यक्षता की है
बदरुद्दीन तैयबजी, बदरुद्दीन तैयबजी। और इस अधिवेशन में जो अध्यक्षता की है वो की है जॉर्ज यूले। अब आपके प्रश्न बन गए, क्या बने प्रश्न? प्रश्न ये बने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यदि आपसे पूछे अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, पहला अंग्रेज अध्यक्ष बताओ, तो आप बता देना। यदि आपसे पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष बताओ, तो बता देना। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला गैर हिंदू बताओ, तो बता देना। यदि फारसी पूछे तो बता देना। ये लो, समझना आप प्रश्न को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी, और जिसको फारसी मैन भी कहते हैं, और जो कि गैर हिंदू थे। और मद्रास के अंदर जो अध्यक्षता की है उस टाइम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो ये मुस्लिम अध्यक्ष है, आपसे पूछे पहला मुस्लिम अध्यक्ष बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो आपका उत्तर आएगा बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी ने मद्रास में अध्यक्षता की है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और आपसे पूछे पहला अंग्रेज अध्यक्ष बताओ, तो आपका उत्तर आएगा जॉर्ज यूले, अंग्रेज अध्यक्ष है, इलाहाबाद में अध्यक्षता की है, 1884 की बात है। रटे नहीं मारने हैं, एक दूसरे को आप समझिए। आगे जब हम क्रमवाई चलेंगे, जो प्रमुख है, 20 है, 25 जो भी है, मान लो प्रमुख वो कर रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं। 1906, 1907, पहले मैं 1907 बता रहा हूं आपको समझने के लिए। 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में की अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता की है। और इसमें क्या हुआ, कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए। कांग्रेस के दो टुकड़े कौन से? एक तो नरम दल का और एक हो गया गरम दल का। समझिए प्रश्न को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ है, और रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता की है। इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया, कांग्रेस के टुकड़े हो गए। और कांग्रेस के टुकड़े किस रूप में हुए? नरम दल और गरम दल में। अब इसका 1906 के साथ क्या रिलेशन है वो बता देता हूं आपको। 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। उस टाइम भी नरम दल गरम दल एक्टिव था, पर नरम दल ने क्या काम किया? दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना दिया ताकि ये बंदे नाराज ना हो और ना ये अंगुली उठाए कि ये दादा भाई नौरोजी को क्यों बना दिया। क्योंकि गरम दल का नेता था लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, जिसको लाल बाल पाल भी कहते हैं। आपको पता होगा गरम दल के नेता है। और जो बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु हैं वो ये है दादा भाई नौरोजी। राजनीतिक गुरु कौन है? दादा भाई नौरोजी। अब राजनीतिक गुरु बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की है 1906 में। क्योंकि नरम दल और गरम दल अभी एक्टिव नहीं हुआ है, बंगाल विभाजन से ही एक्टिव था। 1906 में नरम दल वालों को पता चल गया कि ये कुछ ना कुछ करेंगे, तब नरम दल वालों ने दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना दिया ताकि ये कुछ ना हो। अब प्रश्न आता है, ये गरम दल वाले फिर बोले हम बनेंगे भाई। ये क्या काम करा? आप समझो इसको, ये विभाजन क्यों हुआ? नरम दल वाले शहर के थे, गरम दल वाले गांव के थे, ठीक है। और नरम दल वाले गोपाल कृष्ण गोखले को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, और गरम दल वाले लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे।
गरमदल वाले नागपुर में अधिवेशन करना चाहते थे और नरमदल वाले सूरत में अधिवेशन करना चाहते थे। ये अध्यक्ष पद के लिए लड़ाई है। यह विभाजन क्यों हुआ? अध्यक्ष पद हेतु, अध्यक्ष पद हेतु अध्यक्षता की लड़ाई हुई है। नरमदल और गरमदल, नरमदल शहर के थे, गरमदल गांव के थे। नरमदल सूरत अधिवेशन, सूरत में करना चाहते थे अधिवेशन को, 1907 के अधिवेशन को। गरमदल वाले नागपुर में अधिवेशन के करना चाहते थे। गरमदल के नेता है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पॉल, इस तरीके के हैं ये। और नरमदल में बहुत सारे हैं, पर नरमदल में गोपाल कृष्ण गोखले को अध्यक्ष बनाना चाहते थे और गरमदल वाले लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इनका विभाजन हो गया और ये नरमदल और गरमदल में बंट गए। यहां तक आप सभी के समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपका 1911, प्रमुख है वही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। 1911 कलकत्ता अधिवेशन, बिशन नारायण धर ने अध्यक्षता की है। बिशन नारायण धर। अब मैंने ये क्यों किया वो देखो। कलकत्ता अधिवेशन इसलिए किया कि इस अधिवेशन में राष्ट्रगान गाया गया और राष्ट्रगान 1911 में गाया गया था, 27 दिसंबर 1911 को। आपसे पूछे राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, जब जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी भारत आए थे और तब भारत का पहला सर्वप्रथम राष्ट्रगान गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को, जिनको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था और बांग्ला भाषा में। और रविंद्रनाथ टैगोर ने ही अमार सोनार बांग्ला की रचना की थी, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। अगला प्रश्न हम कर रहे हैं 1916 लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन, इसमें क्या है? यह जो लखनऊ अधिवेशन है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता की है अंबिका चरण मजूमदार ने। अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता की। अब सोचने वाला प्रश्न यह है, मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बता देता हूं। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अंबिका चरण मजूमदार ने। कहां हुआ? लखनऊ में। कब हुआ? 1916 में। इसमें हुआ क्या? यह जो सूरत अधिवेशन है ना, जो कांग्रेस का, अब देखो समझना प्रश्न। 1907 के अंदर कांग्रेस का विभाजन हो, कांग्रेस के टुकड़े हो गए दो। अब आपसे पूछे कांग्रेस का एकीकरण कब हुआ? एकीकरण का मतलब होता है कांग्रेस का मिलन कब हुआ, कांग्रेस इकट्ठा कब हुआ? तो ये लखनऊ अधिवेशन में होगा और अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में होगा। इस अधिवेशन की अध्यक्षता तो इन्होंने की है, पर इसमें आपको बता देते हैं एनी बेसेंट और दूसरे का क्या नाम है, बाल गंगाधर तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाल गंगाधर तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपसे प्रश्न पूछे बंगाल कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1907 में। कांग्रेस का एकीकरण कब हुआ? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। यह एकीकरण किसने करवाया? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। किसके साथ करवाया? कांग्रेस के नरमदल के लोगों के साथ। यहां तक आपके सभी के समझ में आया होगा। अब हमारे को यह भी देखना है, आपको पता होगा 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन आपसे पूछे लॉर्ड कर्जन के समय की बात है।
बंगाल विभाजन करजन के समय की बात है। और जब बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में और आपसे पूछे बंगाल का एकीकरण कब हुआ, तो आपका उत्तर 1911 आएगा। और कांग्रेस का एकीकरण पूछे तो आपका 1916 उत्तर आएगा। बंगाल का विभाजन है लॉर्ड कर्जन ने इसलिए किया क्योंकि हिंदू मुसलमानों को आपस में भड़काना चाहते थे और सांप्रदायिक दंगा करवाना चाहते थे। तो लॉर्ड कर्जन ने एक हवाला दिया कि बंगाल के अंदर प्रशासन को संभालने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए इसके टुकड़े कर रहे हैं। तो आपसे पूछे बंगाल विभाजन कब हुआ तो 1905 उत्तर आएगा। और बंगाल का एकीकरण पूछे तो 1911 आएगा, जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी की अध्यक्षता में। और यहां पर कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता है वो बीसन नारायण धरने की है। और लखनऊ अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की है। और कांग्रेस के का एकीकरण हुआ है वो भी 1916 में हुआ है। अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं। 1917 में क्या हुआ, एक कलकत्ता अधिवेशन हुआ है और जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की है। एनी बेसेंट ने की है। तो एनी बेसेंट है ना, एनी बेसेंट है, अब देखो मैं एक यही लिख देता हूं, आप पजल नहीं हो। 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने। अब आपका प्रश्न बन गया भी, पहली महिला अध्यक्ष बताओ। पहली महिला अध्यक्ष बताओ, अध्यक्षा मतलब तो ये रहा। और यदि आपसे पूछे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बताओ, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बताओ, तो आपका उत्तर ये रहा। आपको बता देता हूं, यदि ये देखो 1917 और 1925 की तुलना करो आप। 1917 पहले आएगा, 25 बाद में आएगा। कलकत्ता में एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की है 1916 में, सरोजिनी नायडू ने कानपुर में अध्यक्षता की है 1925 में। तो आपसे प्रश्न पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली महिला अध्यक्ष बताओ, तो आपका उत्तर आएगा एनी बेसेंट। और आपसे प्रश्न पूछे भारतीय महिला अध्यक्ष बताओ, तो सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी है। पहली महिला राज्यपाल पूछे उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल बनाया गया था। समझ में आया होगा, क्योंकि आपको नॉलेज के लिए बता देते हैं। 1916 में एक होम रूल लीग आंदोलन हुआ था और होम रूल लीग आंदोलन हुआ तो उसमें एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद में 1917 में छोड़ दिया। तब कांग्रेस वालों ने सोचा कि एनी बेसेंट अपने लिए इतना कर रही है, कुछ हम इनके लिए भी कर देते हैं। तब एनी बेसेंट को अध्यक्ष पद दिया गया था 1917। हम अगला प्रश्न पढ़ रहे हैं 1919। अमृतसर के अंदर मोतीलाल नेहरू, ये आपके नॉलेज के लिए ये भी बता देता हूं, सारे अधिवेशन लगभग दिसंबर में हुए हैं। आपको पता होगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में। तो ये दिसंबर में हुआ है, तो अमृतसर में हुआ। मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता की। इसमें क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड की आलोचना की गई, नरसंहार कांड की। यहां स्मारक भी बना हुआ है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। वैसाखी के दिन जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी और जनरल डायर को फिर उधम सिंह ने मारा था लंदन में, और सैंडर्स को भगत सिंह ने मारा था। यह आपको समझने के लिए है। मोतीलाल नेहरू ने अमृतसर में अध्यक्षता की है 1919 में,
और जलियांवाला बाग हत्याकांड था वो भी 1919 में हुआ था। अब अपना प्रश्न है 1920, इसको समझिए क्या कहता है ये। 1920 के अंदर 2 अधिवेशन हुए, एक अधिवेशन और 2 अधिवेशन। पहले को कहते हैं विशेष अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? विशेष अधिवेशन। जो विशेष अधिवेशन हुआ है वो हुआ है सितंबर 1920 में और ये हुआ है दिसंबर 1920 में। समझने की बात है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1920 में 2 अधिवेशन हुए हैं, एक तो विशेष अधिवेशन बोलते हैं जिसका जो हुआ है सितंबर 1920 में, और एक हुआ है दिसंबर 1920 में। यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ है और यह अधिवेशन नागपुर में हुआ है। इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की है और इसकी अध्यक्षता राधाविचार्यर ने की है, सीवी राधाविचार्यर, यह अध्यक्षता की है। रिपीट कर रहा हूं प्रश्न को। 1920 में 2 अधिवेशन हुए हैं, एक विशेष अधिवेशन हुआ है जो कि सितंबर 1920 में हुआ है और एक हुआ है दिसंबर 1920 में। सितंबर 1920 में जो अध्यक्षता हुई है वो कलकत्ता में हुआ है और लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता की है, और 1920 का नागपुर अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता सीवी राधाविचार्यर ने की है। इसमें आप देखो क्या मामला है। मामला ये है कि आपको पता होगा कि असहयोग आंदोलन चलाना था, असहयोग आंदोलन चलाना था, और कब चलाना था? 1920 में। तो वो उसके लिए प्रस्ताव पेश किया गया, प्रस्ताव पेश किया गया यहां, ये लोग प्रस्ताव पेश कर, और जो इस प्रस्ताव की पुष्टि हुई है ना वो यहां हुई है। और प्रस्ताव पेश किया और किसके नेतृत्व में चलाए जाने का निर्णय लिया? महात्मा गांधी के माध्यम से चलाए जाने का निर्णय लिया, और महात्मा गांधी ही चलाएगा। इसकी पुष्टि कहां हुई? नागपुर अधिवेशन में हुई। तो मैं रिपीट कर दिया, समझ में आ गया होगा आपके। कलकत्ता अधिवेशन और नागपुर अधिवेशन 1920। आपसे पूछे असहयोग आंदोलन की पुष्टि कहां हुई, तो नागपुर अधिवेशन में हुई है पुष्टि। अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं। 1924, हमने 25 को तो कर लिया था, पीछे सरोजिनी नायडू के बारे में पढ़ लिया है, ताकि आपको महिलाओं का दोनों का अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। हमने अभी ये 3-4 और करने हैं अपने को। 1924 बेलगांव अधिवेशन, महात्मा गांधी। इस अधिवेशन में क्या हुआ? महात्मा गांधी ने एक ही बार अध्यक्षता की है, एक ही बार अध्यक्षता की है। आपके प्रश्न आए महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार की है? एक बार। कब की है? बेलगांव अधिवेशन 1924 महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की है। इसमें क्या हुआ आपको बता दें, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी बनाई थी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी बनाई थी। स्वराज पार्टी, और वो स्वराज पार्टी, अब देखो स्वराज पार्टी बनाई है तो कांग्रेस के तो नुकसान हुआ है ना, पार्टी 2 भागों में बंट गई फिर, कांग्रेस और स्वराज दल। तब गांधी जी ने चित्तरंजन दास के साथ समझौता किया था और उसको बोलते हैं गांधी दास समझौता, गांधी दास पैक्ट या गांधी दास समझौता। गांधी मतलब महात्मा गांधी और दास मतलब चित्तरंजन दास। इस गांधी दास समझौते को या स्वराज दल के समझौते को मान्यता बेलगाम अधिवेशन में ही मिली 1924 में।
अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं। 1927 मद्रास में अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की। इसमें क्या हुआ? देखो, परीक्षा की दृष्टि से ये प्रमुख करवा रहा हूं मैं, और हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों में हम 2-4 और भी करवा दें आपको एक्स्ट्रा, पर वैसे प्रमुख यही है। मद्रास में डॉक्टर अंसारी ने अध्यक्षता की थी 1927 में, और 1927 में क्या हुआ आपको पता होगा कि साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, और 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था, और गठन के बाद में भी साइमन कमीशन भारत भेजा जाएगा और 1919 के अधिकारों की जांच के लिए। तब डॉक्टर अंसारी ने क्या काम किया? डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में मद्रास में कांग्रेस ने साइमन कमीशन का विरोध का निर्णय लिया भी हम विरोध करेंगे। किसका विरोध करेंगे? साइमन कमीशन का विरोध करेंगे। यह निर्णय डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में मद्रास में लिया गया है। अब सबसे बड़ा प्रश्न समझने वाला बात है, साइमन कमीशन भारत 1928 में आया, विरोध का निर्णय 1927 में लिया गया, क्योंकि इसका गठन 1927 में। और साइमन कमीशन भारत आने के बाद में लाहौर में लाला लाजपत राय ने विरोध किया, और लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत ने विरोध किया, और विरोध में लाला लाजपत राय को सैंडर्स ने लाठियों से पिटवाया, जिसके कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। उसके बाद में भगत सिंह ने सैंडर्स को मारा, और सैंडर्स की हत्या के कारण भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा मिली। अब हम जो अगला प्रश्न था अपना, यह साइमन कमीशन तक हम 1927 तक आ चुके हैं। अगला प्रश्न अपना 1929 लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और इसमें रावी नदी के किनारे पर पूर्ण स्वराज्य की कसम ली, और इस अधिवेशन में कहा गया हम पूर्ण स्वराज्य लेकर ही रहेंगे, और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए, और कहा कि हम प्रत्येक 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो आपसे प्रश्न पूछे पहला स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया, तो आपका उत्तर आएगा 26 जनवरी 1930 को। 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, रावी नदी के किनारे। आपसे प्रश्न पूछ ले पूर्ण स्वराज्य का नारा किसने दिया, तो आपका उत्तर आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। अगला प्रश्न आपका 1931। 1931 में क्या हुआ? एक कराची अधिवेशन हुआ, कराची अधिवेशन, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरदार पटेल ने। इस अधिवेशन में क्या हुआ? इस अधिवेशन में हुआ कि 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता। कौन सा समझौता? गांधी इरविन समझौता, और इस समझौते का दूसरा नाम है दिल्ली समझौता। दिल्ली समझौता। गांधी इरविन समझौते का दूसरा नाम क्या है? दिल्ली समझौता। और गांधी मतलब महात्मा गांधी, और इरविन मतलब लॉर्ड इरविन के बीच में 5 मार्च 1931 को यह समझौता हुआ।
और इसी समझौते के कारण महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था और इस समझौते को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मान्यता दी गई। इस अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में मान्यता मिली और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए या प्रस्ताव पेश किए। मौलिक अधिकारों की मांग की बात आए तो आपका कराची अधिवेशन 1931 सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की है। 1940 का जो अधिवेशन है वो रामगढ़ मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। यदि आपसे पूछें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का युवा अध्यक्ष बताओ, मौलाना अबुल कलाम आजाद। सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे वो बताओ, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और यदि आपसे पूछें शिक्षक दिवस कब मनाते हैं तो आपका उत्तर आएगा 5 सितंबर। और यदि आपसे पूछे शिक्षा दिवस किसकी याद में मनाते हैं, शिक्षा दिवस अबुल कलाम आजाद की याद। और शिक्षक दिवस चक्रवर्ती जो अपने पहले राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में शिक्षक दिवस मनाते हैं। 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और शिक्षा दिवस पूछे तो अबुल कलाम आजाद की याद में मनाते हैं। यह रामगढ़ में हुआ है। 1946 का अधिवेशन मेरठ में हुआ है और जेबी कृपलानी ने अध्यक्षता की है। जेबी कृपलानी ने अध्यक्षता की है। और 1907 में एक विशेष अधिवेशन हुआ था और वो विशेष अधिवेशन हुआ था दिल्ली में और इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और स्वतंत्रता के समय आपसे अध्यक्ष पूछे कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था तो आपका उत्तर आएगा जेबी कृपलानी। हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन और उसके प्रमुख अधिवेशनों को पढ़ा। इसमें हमने देखा कि कौन सा अधिवेशन कब हुआ, कहां हुआ, किसने अध्यक्षता की और क्या कारण था। हमने प्रमुख पढ़े। तो यदि आपके समझ में आ गए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और यदि कोई कमी है तो हमारे को अवश्य बताएं ताकि हम इसमें कुछ सुधार कर सकें। और इसमें के हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो लगाएंगे उसकी सीरीज हम जल्दी जारी करेंगे और उसका इंडेक्स भी जारी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।